हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल। पहला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो ये थे वीपी वाडिया। वीपी वाडिया, ठीक है। वीपी वाडिया 1918 मद्रास मजदूर संघ का प्रथम आधुनिक ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था, संगठन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये थे महात्मा गांधी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 महात्मा गांधी 1918, ठीक है। 1917 में चंपारण और 1918 में ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसकी संख्या देखिए कितनी बार पूछी गई है। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एनएम जोशी ने की थी। एनएम जोशी जी ने की थी। ये कब की थी? 1920 को बम्बई में की थी, ठीक है। इसकी स्थापना का कारण क्या था? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, ठीक है। उधर श्रम संगठन की स्थापना हुई और इधर ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। इसलिए भारतीय श्रम संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय इसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 में। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 6, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता रिपीटेड। क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे नेहरू जी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई। तो 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, उसी की आलोचना यहाँ की गई। अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एनएम जोशी और वीवी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। जोशी जी और वीवी गिरी अलग हो गए और उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये फेडरेशन है और ये क्या है? ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये था एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन भी इनको बोलते हैं और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए। कहाँ गए? मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, ठीक है। एम.एन. रॉय मॉस्को रशिया यानी गए और फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 9, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये साम्यवादी नेता के विरुद्ध था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में, ठीक है, पहले तो जानना ज़रूरी है कि कम्युनिस्ट जो भी ये चल रहा था आंदोलन उसके नेतृत्व में था, ठीक है। उसके प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम.एन. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार पर मुकदमा
चलाया कानपुर में, ठीक है। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। एक तो टोटल 3 हो गए, तो एक तो कानपुर हो गया षड्यंत्र, फिर पेशावर षड्यंत्र और फिर मेरठ षड्यंत्र। ये तीनों साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति पूर्ण टिप्पणी की? तो ये था मेरठ षड्यंत्र। तो मेरठ षड्यंत्र कब हुआ, पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था 1929 और 33 के बीच में। इसमें 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके पूरे विश्व में चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात, इनका नाम देखिए, सारे बड़े लोग हैं, ठीक है। आइंस्टीन थे, वेल्स थे, हैरोल्ड लास्की थे और रोला थे, रूजवेल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ये था 26 से 39। ट्रेड यूनियन आंदोलन के, ये BPSC का क्वेश्चन है, अलग ही समझ में आ जाते हैं। आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो एमएन रॉय ने किया। अब ये क्या थी, कैसी पार्टी थी, ये देख लीजिए। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन रॉय ने की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी। ये रिलेट तो नहीं कर रहा, इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया है, बस याद करें फिर ऐसे ही कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एमएन रॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सौम्येंद्रनाथ टैगोर, तो उनका नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। देख रहे हैं सारे साम्यवादी और बाहर वाले, जो भी बाहर मतलब विदेशों से प्रभावित जो भी संगठन बने थे उनके प्रभाव से वो है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सौम्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। सौम्येंद्रनाथ टैगोर। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर था ये, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? ठीक है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में, अब देखिए क्या हुआ 1917 में, इसकी पीछे की स्टोरी जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। 1917 में न्यायाधीश जो थे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य क्या था, आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित, अब ये 1919 में पारित हो गया, रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब ये क्या था, इसमें अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी और इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? अगर आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया तो इसका आंसर देना तो आसान है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी, ठीक है, बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई, संक्षिप्त प्रक्रिया वगैरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाता है। क्या है? एक तो ये है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद भी करते चलें, सही हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाता है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन अच्छी हैं, याद करें, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये देख लें इसका एक्सप्लेनेशन। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था
जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। ये बहुत अच्छी लाइन है, सेडिशन कमीशन याद रख लीजिए, जिसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्होंने होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग 1928 को पहुंचा। ठीक है, साइमन आयोग कब आया? फरवरी। ठीक है, मंथ याद करना, वैसे तो डेट भी कभी भी पूछ सकता है आयोग, लेकिन फिर भी फरवरी याद करना ज़्यादा आसान है बजाय कि 3 फरवरी 1928। तो 1928 को ही पहुंचा। ठीक है, साइमन आयोग भारत पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे जेम्स फोर्ड। ये जेम्स फोर्ड का सन याद करें, 1916 से 1921, 1916 से 1921, और इनका कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ था? तो जेम्स फोर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। सही बात है। ठीक है, अब किसी को भी कभी भी डाल दोगे, कहीं भी मुकदमा चला दोगे तो वो तो है ही ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। साहसिक कदम, ठीक है, अब इसका क्या मतलब है आइए देखें। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। क्या क्या था? एक तो होम रूल था, दूसरा खिलाफत था, फिर सत्याग्रह सभा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विषय से ही संबंधित थे। ठीक है, जो बाकी 3 थे, ठीक है, जो वहाँ की समस्या थी डायरेक्ट उसी से रिलेटेड थे, लेकिन ये इसमें 3 चीज़ों का उन्होंने प्रयोग कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये श्रद्धानंद थे, श्रद्धानंद। इसके विरोध में, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, सुझाव दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुझाव। क्वेश्चन नंबर 11, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, हमेशा अच्छा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो ये थी रॉलेट एक्ट का बनना। डेट याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को लागू हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल को, मार्च हो गया, मार्च में लागू हुआ, अप्रैल को 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो मतलब रॉलेट एक्ट हुआ, फिर गांधी जी आ गए बीच में, ठीक है, अप्रैल में, और फिर कुछ ही दिन बाद मतलब इससे जनरल डायर और गुस्सा आ गया, गांधी जी बीच में आ गए, वो गुस्सा आ गया और उन्होंने ये कांड कर दिया 13 अप्रैल को। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, डेट याद करें, असहयोग 1920, सांप्रदायिक अवार्ड 1932, साइमन कमीशन भारत आना 1928। क्वेश्चन नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए डेट पूछा है 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये था रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ये हुआ था, कब पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, जनरल डायर का नाम किससे रिलेटेड है? तो जलियांवाला बाग से, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। गिरफ्तारी के विरोध में, किसके गिरफ्तारी के विरोध में? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। देखिए,
पंजाब के 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग सभा बुलाई गई। फिर उसके बाद जनरल डायर ने, ठीक है, अब इन पे गोलियां चलाई, बहुत सारे लोग मरे। इसमें क्या हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि दे दी थी, वापस लौटा दी थी, और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये किचलू और सत्यपाल जी को बंदी बना लिया गया था, उसके विरोध में। क्वेश्चन नंबर 20, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी जस्ट देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 21, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुआ अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधि वापस लौटाई? रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये 22 भी रिपीटेड है, 23 रिपीटेड है, 24 रिपीटेड है, 25 जो है और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दे दी थी और मतलब वापस लौटा दी थी। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि आर गलत है, वह असहयोग आंदोलन वाली बात गलत हो जाती है, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने दे दिया था त्यागपत्र? तो ये शंकर नायर थे, शंकरन नायर, ठीक है, अभी हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी से, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि दे दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब ये देखिए कूट, इसका मिलान करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ से देख लेते हैं 2, 1, 3। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले तो इन लोग की गिरफ्तारी हुई, ये बात तो सही है कि पहले गिरफ्तारी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद ये 9 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। फिर 13 को कांड हो गया, नरसंहार हुआ, और फिर उसके बाद दिसंबर 1919, दिसंबर यानी 1919 के लास्ट में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। अब अमृतसर ये याद कर लें कि अगर हम अमृतसर अधिवेशन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ दें तो भाई जहाँ पे ये घटना घटी वहीं पे कांग्रेस ने अपना अधिवेशन बुला लिया, ठीक है। तो हमें ये याद हो जाएगा कि मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग इसी से जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो ये नहीं दिया है कि कब गठन हुआ था, बस ये हुआ था कि इसके बाद ही, मतलब इस हत्याकांड के बाद ही इसका गठन हुआ, और इस 1920 में यानी नेक्स्ट ईयर मार्च में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया, कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते, इसलिए ये अनिवार्य था कि उन्हें मार दिया गया होता, मतलब मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? तो ये थे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के ऊपर मूवी बनी हुई है, ज़रूर देखें मौका मिले तो। ठीक है, लंदन में इनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? तो ये थे ऊधम सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 रिपीटेड है। 34 ये है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो ये था महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। अच्छा, ये देख लीजिए, अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। तो अगर आपके पास कोई सही सोर्स है जिससे पता चल सके कि इसका आंसर क्या है तो ज़रूर पता कर लें। क्वेश्चन नंबर 35, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये देखिए, इसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज़ ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूरता कहा है।
पूछ सकता है किसने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है। 37, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई? तो रूलेट एक्ट था। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। आगे नेक्स्ट में देखते हैं।